सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। उपयोजित लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन, इसके बारे में आज हम अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आज पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का एक नया प्रारूप आ गया है। 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के लिए ये पत्र लेखन का नया जो प्रारूप है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पत्र लिखते थे, वो पत्र किस तरह लिखा जाता था, ये तो हमें याद है। बाईं ओर, दाईं ओर पत्र लिखने वाले का सबसे पहले पता लिखते थे और बाद में जिसे पत्र लिखा है यानी पत्र पाने वाले का पता लिखते थे और पत्र को शुरुआत करते थे। लेकिन आज नए प्रारूप में यह बदलाव आया है। पहले जो हम पत्र लिखते थे, उसका सबसे पहले जो नियम था वो है स्थान और दिनांक, यानी पत्र कहाँ से लिखते हैं, किस तारीख को लिखा जाता है, ये सबसे पहले हम ऊपर लिखते थे बाईं ओर, और बाद में संबोधन और अभिवादन, यानी जिसे पत्र हम लिख रहे हैं उसका अगर छोटा भाई हो, पिताजी हो, माताजी हो, कौन से भी, उनके बारे में हम संबोधन और अभिवादन लिखते थे। संबोधन किसे कहते हैं, तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी। और अभिवादन सादर प्रणाम, इस तरह हम लिखते थे। और बाद में पत्र का विषय और पत्र को आरंभ करते थे। इसमें आरंभ में सबसे पहले कुशल समाचार पूछते थे। व्यावसायिक पत्र हो तो सीधे विषय प्रारंभ होता है। मध्य में यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र के मूल के विषय को ध्यान में रखकर उचित ढंग से शुरू करना चाहिए। और अंत में इस भाग में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के प्रति कुशल समाचार लिखते थे या प्रकट करते थे। और अंत में समाप्ति, जैसे कि आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, और उसके नीचे लिखने वाले का नाम लिखा जाता था और पत्र पूरा हो जाता। यह हो गया पुराना रूप। लेकिन इस नए रूप में आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बदलाव आया है, परिवर्तन आ गया है। रचना विभाग का उसके बारे में हम चर्चा आज हम देखने वाले हैं, यानी पत्र लेखन का सही तरीका क्या है। अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखें। पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध एवं सुवाच्य हो। पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे एवं असंदिग्ध हो। असंदिग्ध का मतलब क्या है कि भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र पाने वाले के पढ़ते समय वह उसके ध्यान में आसानी से आनी चाहिए। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं, यानी छोटा छोटा परिच्छेद 2-3 पंक्तियों का हम बनाकर लिख सकते हैं। विषय की पुनरावृत्ति कभी ना करें। देखिए, एक बार लिखा हुआ वाक्य बार बार नहीं लिखना है। औपचारिकता को अधिक विस्तार न दे, यानी कि यहाँ औपचारिक यानी शिष्टाचार, इसको अधिक विस्तार नहीं देना। एक बार लिखा तो उतना ही लिखना, बार बार वही शब्द नहीं लिखना है। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर हमें उसे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो इसी तरह इस पत्र लेखन के बारे में अधिक पत्र लेखन में ध्यान देना चाहिए। बहुत से छात्र नीचे साइन करते हैं। साइन इसका मतलब हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन यह बात गलत है।
इस नए प्रारूप में इस तरह साइन करना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। दिनांक, तो देखिए पत्र लेखन का अंक विभाजन कैसे होता है। दिनांक से विषय तक 2 अंक, दिनांक से विषय तक 2 अंक, महोदय से धन्यवाद तक यानी पत्र की शुरुआत से धन्यवाद तक 2 अंक और महोदय से ईमेल आईडी 1 अंक। इस प्रकार प्रत्येक छात्र पत्र के विषय, स्थान, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति, पता आदि पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले विषय क्या दिया है इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। विषय में क्या दिया है? सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पता किस स्थान पर है। कई पत्र में लिखने वाले का पता बाद में लिखा जाता है, पाने वाले का पता सबसे पहले दिया, ऐसा भी होता है। इसलिए सबसे पहले विषय समझ लेना चाहिए। तो पत्रों के प्रकार भी है। पत्र एक वैचारिक लेन देन है, विचारों की लेन देन है। पुराने जमाने में आज जैसे तकनीकी के साधन उपलब्ध नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पत्रों के माध्यम से अपने विचार अपने रिश्तेदारों से पहुंचाते थे। लेकिन आज अनुसंधान, आविष्कार, विज्ञान की ओर से हमें नए नए साधन प्राप्त होते हैं और उसी का एक रूप, बदला हुआ रूप आज का इंटरनेट। तो पत्र के जो 2 प्रकार है, इसमें सबसे पहला है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो ये 2 प्रकार क्या है? औपचारिक में किसे पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक में किसे पत्र लिखे जाते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले देखिए औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। यह पत्र यानी कि व्यावसायिक उद्देश्य से, जो पत्र व्यावसायिक उद्देश्य से परिचितों या अपरिचितों, जाने पहचाने या अगर कोई व्यक्ति ऐसे होते कि हम उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, सिर्फ नाम से कुछ मांगने के लिए हम पत्र लिखते हैं। तो जो पत्र व्यावसायिक उद्देश्य से परिचितों या अपरिचितों को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक या व्यावसायिक पत्र कहते हैं, जिससे संबंध नहीं होता, एक फॉर्मल लेटर होता है। यानी कि ऑफिस में, दफ्तर में हमारी कोई जान पहचान नहीं होती, वही पत्र औपचारिक होता है। उसमें प्रार्थना पत्र आता है, शिकायत पत्र आता है, कार्यालयीन पत्र आता है। तो औपचारिक पत्र में उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे पुस्तक विक्रेता, संपादक, सरकारी कार्यालयों या अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। अब दूसरा प्रकार देखिए अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र लेखन किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हम देखें। तो जो पत्र सगे संबंधियों यानी अपने घर वाले, रिश्तेदार, अपने मित्र, सहेली, पड़ोस वाले, ये जो संबंधी होते हैं, परिचित होते हैं, उन्हें लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र को अनौपचारिक पत्र या घरेलू पत्र कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे बधाई पत्र, अगर परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किए हो तो अपने मित्र को हम बधाई देते हैं। धन्यवाद पत्र, किसी ने हम पर उपकार किया है, इस उपकार की ओर से हम उसे धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखते हैं। शुभकामना पत्र, अगर कोई जन्मदिन हो तो उसी अवसर पर हम
उन्हें शुभकामना देते, हमारे मित्र का हो, हमारे छोटे भाई का हो, बहन का हो, बड़े भाई का हो, माता जी का हो, पिताजी यानी घर वाले का किसी का भी जन्मदिन हो तो उन्हें हम शुभकामनाएं ऐसा पत्र भी लिख सकते हैं। और एक प्रकार है निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, यानी कि इसमें हम ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र लेखन में लिख सकते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा पुत्र, मित्र आदि को हम यह पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने की भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लिखते समय पढ़ने वालों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि क्या लिखा है, उसके समझ में आना चाहिए। ऐसा सीधा सरल स्पष्ट पत्र लिखना है। पत्र में कठिन भाषा का उपयोग आवश्यक नहीं है, लेकिन सीधी सरल हम बोलचाल की भाषा हम उसमें लिख सकते हैं। बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का योग्य स्थानों पर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पत्र लिखते समय विराम चिन्हों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, इसकी ओर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि इस विराम चिन्ह को अंक दिए जाते हैं। अगर आप छात्रों ने अल्प विराम देना, पूर्ण विराम देना भूल गए तो वहाँ से तुम्हारे अंक तुम्हें प्राप्त नहीं होते। तो यह अंक प्राप्त करने का सही तरीका विराम चिन्ह की ओर अधिक ध्यान देना। पत्र को परिच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। पुराने पत्र लेखन में ऐसा लिखा जाता था, परिच्छेद बनाना, 2 परिच्छेद बनाना, वैसे लिखना। लेकिन नए पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं लिखना है। सीधे दाई ओर से हमें शुरुआत करनी, संगणक पर। अब देखिए, पत्र लिखने से पूर्व कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ, क्यों, इन शब्दों की ओर ध्यान देना। कौन का मतलब प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला, किसे यानी पत्र पाने वाला, कहाँ से का मतलब है पता यानी कि प्रेषक का पता, कहाँ पाने वाले का पता, और क्यों विषय, पत्र क्यों लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और एक नया जो बदलाव है, ये बदलाव है email.com, यानी कि पत्र लिखने वाले का हो, पत्र पाने वाले का हो, दोनों का भी ईमेल आईडी हमें लिखना जरूरी है। यह बदलाव नया प्रारूप में आ गया है और इसलिए हमें जो विषय दिया है, विषय में जिसका नाम पता दिया है, उस नाम से हम ईमेल आईडी तैयार कर सकते हैं और उसी तरह ये ईमेल आईडी सबसे पहले हम लिख सकते हैं। कहाँ? तो पत्र पाने वाले का जो नाम होता है, पता होता है, ये लिखते समय पहले दिनांक लिखनी है और बाद में प्रति हो, सेवा में हो। अगर व्यावसायिक पत्र हो तो प्रति लिखना, सेवा में लिखना। घरेलू पत्र हो तो प्रिय, पूज्य, जो भी हमें अभिवादन दिए हैं यह लिखना जरूरी है। बाद में पता लिखना और गांव का नाम, शहर का नाम, पूर्ण विराम लगाना, उसके नीचे विषय लिखना और पत्र को शुरुआत करना। यहाँ परिच्छेद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि संगणक पर पत्र टाइप किया जाता है, उसी तरह हमें पत्र लिखना है। हमारे पाठ्य पुस्तक में उसका प्रारूप दिया गया है, वह प्रारूप देखिए और उसी तरह हमें पत्र लेखन की अधिक मात्रा में इसका लेखन के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ इस पत्र लेखन में एक सूचना भी होती है कि पृष्ठ मर्यादा के कारण सभी पत्रों में लिफाफा नहीं दिया जाता, यानी लिफाफे की कोई आवश्यकता ही नहीं है इस पत्र में।
क्योंकि सीधा है। पत्र पाने वाले का पता, नाम ऊपर लिखना, नीचे पत्र लिखने वाले का यानी प्रेषक का नाम, यह बदलाव है। पहले हम प्रेषक का नाम लिखते थे, बाद में पाने वाले का, लेकिन ऐसा नहीं। आज हम सबसे पहले पाने वाले का नाम और पता सबसे ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे पत्र लिखने वाले यानी प्रेषक का नाम, पता, उसका ईमेल आईडी यह लिखेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना कि पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। विषय कौन सा दिया है, पत्र कैसा है, पत्र के विषय में किसका नाम पता दिया गया है, यानी कि से और को, ये दो शब्द ध्यान में रखना। से का मतलब है पत्र लिखने वाला, यानी कि सबसे पहले जो नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल 425209 से। देखिए यहाँ से आ गया है। और पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल को, ये दो शब्द ध्यान में रखना, से और को। से का मतलब पत्र लिखने वाला, को का मतलब पत्र पाने वाला। तो इस विषय में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पत्र किसे लिखा है, तो पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर को ये पत्र लिखा है। यह बात ध्यान में रखना। और उसी तरह ये सबसे ऊपर प्रति या सेवा में लिखकर उनका नाम और पता हम लिख सकते हैं। इसी तरह पत्र लेखन हमें लिखना आवश्यक है।